आपको बहुत सारे नोट्स बनाने की टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज बताई गई होगी, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो सब यूजफुल नहीं है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, काफी सारी यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद मैं इस चीज को आपको बोल पा रहा हूं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शौर्य वार्ष्णेय और मैं अपना बीटेक कर रहा हूं एनआईटी जयपुर से। नोट्स बनाना डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने 3 सब्जेक्ट रखता हूं, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और फिर आपसे पूछूं कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वॉलेटाइल है, तब 100 में से 80 बच्चे लगभग ये बोलेंगे कि सर बायोलॉजी। बायोलॉजी को रिटेन कर पाना और ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं इस पर भी अपनी अगली वीडियो लेकर के आऊंगा, मेमोरी रिटेंशन पर और ब्रेन रिटेंशन पर, कैसे अपनी मेमोरी को ज्यादा अच्छा बनाएं। उस वीडियो तक जाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आइकन भी दबा करके रखना पड़ेगा। वीडियो पर वापस आते हैं। तो मान लीजिए इस बार मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूं और आपके सामने रखता हूं बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर सेम ही सवाल आपसे दोबारा पूछता हूं। तब आपका ब्रेन ये रिस्पॉन्स करेगा कि यार ये तीनों सब्जेक्ट तो याद करने वाले हैं और इन तीनों को ही बहुत जल्दी भूल दिया जाता है। इसी के अपोजिट में मैं आपके सामने 3 सब्जेक्ट और रखता हूं, मैथ्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। अब आपका ब्रेन क्या रिस्पॉन्स करेगा कि यार ये तीनों सब्जेक्ट समझने वाले हैं, इनको कंपैरेटिवली ज्यादा देर तक हम याद करके रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हर सब्जेक्ट पर मेरा ब्रेन अलग तरीके से रिस्पॉन्स करना है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग है, तो उस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने का तरीका भी अलग होना चाहिए। और यहां पे बात खत्म नहीं होती, यहां से बात शुरू होती है। एडवांटेजेस ऑफ नोट्स मेकिंग। अब आप में से कई बच्चे इस तरीके से सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो अभी तक कभी नोट्स बनाया ही नहीं है और मैं क्लास में टॉप भी करता रहा, मैं क्लास में पास भी होता रहा, तो नोट्स बनाने से ऐसा क्या फायदा है, नोट्स बना करके ऐसा क्या हो जाएगा। नोट्स बनाने से आपका रिवीजन अच्छा होगा, नोट्स बनाने से आप एवरेज स्टूडेंट से टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे। ये सारी बातें तो आपको बहुत लोगों ने बोली है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप रिवीजन के पर्पस को लेकर के नोट्स बना रहे हो तो यार आप गलत सोच रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं एनवी सर की क्लास लेता था, अभी भी लेता हूं, कुछ चीजें पढ़नी होती है मैं एनवी सर के पास ही जाता हूं। तो एनवी सर का एक बहुत अच्छा टेक्निक है कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट समझा देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं स्टूडेंट्स को जो लिखना है वो लिखो, अपनी कॉपी में जो लिखना है वो लिखो। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि मैंने चीज को पहले समझा, फिर मैंने उसको लिखा। अब यहां पर मेरे 3 सेंसेस काम आए, आईज भी, ईयर्स भी और हैंड्स भी। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेरा ब्रेन बहुत हाईली एक्टिव था। तो यहां पर हुआ क्या, मैंने पहले चीज को देखा, समझा, फिर उसको रिकॉल कर करके लिखा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है नोट्स बनाने का लेक्चर के दौरान, और ये इंडिया में काफी टीचर्स फॉलो नहीं करते, और इसी वजह से अमेरिकन स्टूडेंट्स और चाइनीज स्टूडेंट्स, उनकी मेमोरी रिटेंशन पावर काफी अच्छी होती है कंपेयर टू अस। ये जो टेक्निक थी, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि यार मैंने चीजों को समझा और फिर तुरंत ही मैंने उन चीजों को याद करके लिख भी दिया, तो चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई, मेरे दिमाग में फिक्स हो गई, सेव हो गई। अब वो चीज जो मैंने अपने हाथ से लिखी है क्लास के दौरान ही, वो मुझे ज्यादा देर तक याद रहेगी, मेरी मेमोरी में वो ज्यादा देर तक रिटेन रहेगी, मुझे काफी ज्यादा दिनों तक वो चीज याद रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है क्लास के दौरान नोट्स बनाने का, और यही एक इंपॉर्टेंट यूज है नोट्स बनाने का। अब इसके बाद के जो यूजेस हैं वो सुन ले। अब जो तेरे को क्लास में पढ़ाया गया वो पूरी तेरी कॉपी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में रेडी है। इसका मतलब जिस फ्लो में टीचर ने पढ़ाया था उसी फ्लो में तेरे पास पूरी कॉपी के अंदर है। अब इन फ्यूचर तेरे को कभी रिवीजन करना है उस टॉपिक का, तो वो तेरे पास पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में है। अब फायदे क्या क्या है, फायदे ये हैं कि यार तूने उस चीज को क्लास के दौरान ही समझ लिया था, फिर वो तेरी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, वो तूने खुद ने अपने शब्दों में अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो बता रिवीजन करना आसान है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, टॉपर्स के नोट्स ले लो, उसके नोट्स ले लो, उसके नोट्स कॉपी कर लो, वो समझ में नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि वो तुम्हारी भाषा में नहीं है। क्यों नहीं समझ में आते, क्योंकि वो तेरे शब्द नहीं है। इस वजह से कई बच्चे जो हैं लैग कर जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब वापस आते हैं अपनी पुरानी बात पर कि हर सब्जेक्ट को अगर मुझे अलग तरीके से नोट्स बनाने हैं तो किस तरीके से नोट्स बनाने हैं और क्या वो परफेक्ट वे है ताकि मेरी मेमोरी में वो चीजें ज्यादा देर तक रिटेन रहें और मुझे ज्यादा देर तक याद रहें। तो काफी सारे मेथड्स है, काफी सारी स्ट्रैटेजीज है नोट्स बनाने की, लेकिन मुझे 3 पसंद है। मेरे ओपिनियन में वो 3 इनफ हैं आपके लिए।
पहला है आउटलाइन मेथड, दूसरा है माइंड मैप मेथड, तीसरा है फॉर्मूला एग्जाम्पल मेथड। अब मान लीजिए जो मैंने आपके सामने पहले सब्जेक्ट रखे थे, बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस पे आपका ब्रेन ये रिस्पॉन्स कर रहा था कि यार ये तो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं, इनको थोड़ा अलग से एफर्ट देना पड़ेगा, तो हाँ देना पड़ेगा। अब देख किस तरीके से तुझे करना है। मैंने तेरे को वो एनवी सर वाली स्ट्रैटेजी बताई, तुझे स्ट्रैटेजी तो वही फॉलो करनी है, लेकिन तेरा फॉर्मेट जो है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का वो अलग कर दिया मैंने। बस तू क्लास में गया, तेरा ऑर्गेनिक का टीचर तुझे पढ़ा रहा है, लेकिन तूने सबसे पहले उस चीजों को समझा, उस चीजों को समझा, समझने के बाद तूने उसको कॉपी में लिखा। ठीक है, इतना काम तूने कर लिया। और लिखा किस प्रकार में, किस फॉर्मेट में? आउटलाइन मेथड। आउटलाइन मेथड में क्या होता है? आउटलाइन मेथड में तेरे पास एक हेडिंग होती है, उस हेडिंग में तूने अपने कॉन्सेप्ट लिख दिया या जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, और उसके अंदर सब पॉइंट्स में तू वो सारी चीजें लिख रहा है जो भी तेरे को टीचर समझा रहा है। मान ले तूने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, अब उस एल्डोल कंडेंसेशन को लिखा, फिर उसके नीचे उसकी रिएक्शन लिखी, फिर उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स लिखे। ये तूने काम करा क्लास के दौरान, लेक्चर के दौरान, पर अभी तेरा काम खत्म नहीं हुआ है। वो काम अब तुझे घर पे जाकर के क्या करना है, जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए या वो पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए या वो पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, तब तुझे बनाने है माइंड मैप। माइंड मैप क्या चीज होती है? माइंड मैप होता है कि भैया एक सेंटर में तुमने चैप्टर का नाम लिख दिया या कॉन्सेप्ट का नाम लिख दिया, और उससे रिलेटेड बाकी सारे पॉइंट्स तूने एक शीट पर लिख दिए। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में मेरे को ज्यादा रिवीजन हो जाता है, और वो क्योंकि मेरे हाथों द्वारा बनाए गए हैं तो मुझे इजीली समझ भी आ जाते हैं। तो माइंड मैप का काम यही होता है। असलियत में उस पेपर ने क्या किया, उस पेपर ने एक फोटो तेरे ब्रेन के अंदर चिपका दी, और क्योंकि फोटो है तो तेरे ब्रेन को ज्यादा दिनों तक याद रहेगी, तेरी मेमोरी रिटेंशन बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम उन सब्जेक्ट्स की जिसमें प्रैक्टिस ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमारे मैथ्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री थी, जो प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं। अब प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं तो हम इनमें क्या करें? इसमें आपको फॉलो करना है फॉर्मूला एग्जाम्पल मेथड। फॉर्मूला एग्जाम्पल मेथड में क्या है? जनरली इन सब्जेक्ट्स में एक फॉर्मूला होता है, उससे रिलेटेड कई एग्जाम्पल्स होते हैं। जब आप क्लास के लेक्चर्स के दौरान देखोगे तो आपको सबसे पहले डेरिवेशन कराई जाएगी किसी भी कॉन्सेप्ट की, और उसका फॉर्मूला लिखवाया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखवाए जाएंगे, फिर उनसे एग्जाम्पल कराए जाएंगे। एक अच्छा टीचर इसी तरीके को फॉलो करता है। अब जो जितना एक्सपीरियंस टीचर होता है उसके एग्जाम्पल उतने अच्छे होते हैं, उतने क्लियर एग्जाम्पल होते हैं, ताकि आप उन्हीं एग्जाम्पल को समझ करके उस पूरे फॉर्मूले को समझ जाओगे, उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। अब तुझे नोट्स किस प्रकार बनाने हैं? तुझे नोट्स बनाने हैं इसी मेथड से, फॉर्मूला एग्जाम्पल मेथड, जिसमें तू सिर्फ फॉर्मूला लिखेगा, उसके आसपास में जो भी पॉइंट्स उससे रिक्वायर्ड है वो लिखेगा कि इस फॉर्मूले को इस तरीके से यूज करते हैं, इस फॉर्मूले को इसी जगह यूज कर सकते हैं, इस जगह यूज नहीं कर सकते, और फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिखेगा जो तेरे को क्लास टीचर ने क्लास में कराए, अलग से नहीं लिखने। जो क्लास के दौरान कराए गए हैं वही लिखने हैं। क्यों? क्योंकि वही लिखेगा तो तेरे को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। रिवीजन के दौरान जब तूने वो एग्जाम्पल कर लिए तो तेरे को वो पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया उसी समय के अंदर। इतना तेरे को फॉलो करना है, प्रॉपर तेरे नोट्स बनेंगे, और ये काफी है तेरी पूरी जेई, नीट, यूपीएससी, चाहो वो क्लास 12th बोर्ड, क्लास 10th बोर्ड, सारी प्रिपरेशन के दौरान। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने एक आर्टिकल और निकाला था। उस आर्टिकल में यह लिखा था कि किस प्रकार फैकल्टीज को स्टूडेंट्स के साथ मेंटेन बनाना चाहिए, एक रिलेशनशिप बनाना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे तरीके से नोट्स बना सकें। और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपने टीचर्स को जरूर बोलें कि हमें चीजों को समझाओ पहले, और फिर हमें टाइम दो कि हम थोड़ा उसको लिख लें अपने शब्दों में, ताकि हमारी मेमोरी रिटेंशन अच्छी हो, हमारा ब्रेन अच्छा हो। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये आप अपने टीचर्स को भी बता सकते हैं और अपने टीचर्स को दिखा भी सकते हैं कि यार आप इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, ताकि हमारा ब्रेन डेवलप हो और हम अच्छे तरीके से नोट्स बना पाएं और रिवीजन कर पाएं आखिर में। और क्लास का सबसे ज्यादा सदुपयोग तभी हो पाएगा जब इस तरीके से हम पढ़ाई कर पा रहे होंगे, क्योंकि क्लास की मेजॉरिटी चीज फिर मेरे दिमाग में बैठ जाएगी। बस इतना ही मुझे यार इस वीडियो में बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना आगे, और घंटी वाला बटन दबा देना, क्योंकि अगली जो वीडियोस आ रही हैं वो बहुत तगड़ी वीडियोस आ रही हैं और बहुत आपको जो है फायदा पहुंचाने वाली होंगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।